नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। कल मैंने आपको एक खबर दिखाया था कि सिमडेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की आदिवासी लड़की को दिल्ली में बेच दिया गया। आज इस वीडियो में इस केस से जुड़ी कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाला हूं। साथ ही एक ऐसा मामला बताने वाला हूं कि सिमडेगा जिला के ही एक बेटी ने अपनी मां को दिल्ली में बेच दिया था। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। मगर सबसे पहले आपको बता दूं कि दिनांक 3 अक्टूबर दिन मंगलवार को एक कॉल आया था, जिसमें मुझे एक महिला द्वारा बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला की रहने वाली है और वो मेरे वीडियो को देखकर कॉल किया है और उसने बोला कि झारखंड से एक मेरी ननंद है जिसको घर जाने नहीं दिया जा रहा है, कृपया उनके घर वालों से बात करा दें। उस वक्त उस महिला ने मुझे कोई खास जानकारी नहीं दी और उसने कॉल कट कर दिया और ये कहा कि आप उधर से कॉल मत करना, मैं करूँगी। उसके बाद उसी रात को 10:30 पर दोबारा उसी महिला का कॉल आया। फिर उसने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगों में जिस घर से वो बात कर रही है वहाँ एक आदिवासी लड़की रहती है जो सिमडेगा जिला के 16 किलोमीटर दूर पर स्थित एक गांव से है और उसे करनाल से 1 लाख रुपये में खरीद कर लाया गया है, जिसके वजह से उसे घर से निकलने नहीं दिया जाता है और घर में वो कैदी की तरह रहती है और घर जो है अब वो जाना चाहती है और उसे यहाँ से तब छोड़ा जा सकता है जब कोई उसके परिवार वालों से बात होगी या फिर वो आएंगे। उसके बाद मैंने अगले ही दिन उसकी दी हुई जानकारी के अनुसार उस गांव में गया जहां उसका परिवार था। उस आदिवासी लड़की के परिवार वालों से काफ़ी देर तक बातचीत हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले बात निकल कर सामने आया, जो कि अक्सर इस तरह के मामले में देखने को मिलता है। अक्सर मानव तस्करी परिवार के रिश्तेदारों के द्वारा ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। सुनने में अजीब लगेगा मगर अब तक के आंकड़ों में यही निकल कर सामने आता है कि जान पहचान के लोगों के द्वारा जो है काम दिलाने के नाम पर उन्हें बेच दिया जाता है। इसके बेटी को भी गांव के ही उसके दीदी द्वारा दिल्ली में लिया गया और फिर वहां एक कोलकाता के लड़के द्वारा बेच दिया गया। झारखंड से सैकड़ों आदिवासी लड़कियों को दिल्ली में काम दिलाने के नाम पर बेच दिया जाता है और कई तरह के शारीरिक मानसिक शोषण से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। कई लड़कियों को देह व्यापार में भी धकेल दिया जाता है, मगर ज़्यादातर झारखंड की लड़कियों को घर में कैद कर उन्हें पैसे से खरीदकर घर का सारा काम करवाया जाता है। कई तरह के केस में उनके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार भी किए जाते हैं। अभी भी कई आदिवासी लड़कियां दिल्ली में जाकर गायब हो गई हैं, जिनका सालों साल तक कोई अता पता नहीं चल पाता है। जब मैंने इनसे बातचीत की तो उन्होंने मानव तस्करी से जुड़ी एक मामला बताया जो काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि गाँव की ही एक बेटी द्वारा मां को दिल्ली में ले जाकर बेच दिया गया था और वो किसी तरह पैसे जमा कर वहां से भागकर वापस अपने घर पहुंची थी। नहीं देते रहे, मतलब कहीं कमाए को मतलब हम कमाते रहे, तो उसने में मतलब 1-2 रुपया देते रहे कि मतलब ठुराते रहे। ठुरा लगा कोनो के भाई क्या लग, अरे मूर्ख। तो माए हर कितना उम्र कर रहा है जो के बेटी बेच देलक? माए तो एकदम मैं का कहूं का छुआ है 6 दिन 5 दिन छुआ और ओके बेटी हर जाई के बेच दे रहे। हां सरगे लेके बेच दे रहे। ओकर बाद कैसे अलग माए हर कोनो के भाई क्या लग, भाई क्या अलग? हां कोनो के पास ठुरा ला। हां तो अपना घर में कमाते रहे, यूं कमाते हम। तो बेटी हर फिर नहीं गरियाला किसन करीब में बेटी, मतलब तो बहुत गलत बात है। हां गरियाला नहीं तो। अब आप सोचिए, एक बेटी द्वारा माँ को बेच दिया जा रहा है, तो आखिर हम किस तरह का समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ किसी की बेटी बहनों को पैसे देकर खरीदा जाता है, उनकी गरीबी लाचारी का फ़ायदा उठाकर काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर जो है उसे बेच दिया जाता है। फिर दलालों के हाथों में उनसे कई तरह के शारीरिक शोषण भी किए जाते हैं और इस तरह के मामले में अब भी कोई कमी दिखाई नहीं देती है। लगातार कई जगहों से नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है। आखिर जिन आदिवासी की बात सरकार हर पार्टी करती है, उन आदिवासियों की स्थिति आज क्या है? बद से बदतर है। झारखंड के ज़्यादातर गांव से लोग अपने राज्य को छोड़कर मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। कई बार गुम भी हो जाते हैं, कई बार मारपीट का सामना उन्हें करना पड़ता है। मगर क्या करें, झारखंड में इतने खनिज संपदा होने के बावजूद यहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल पाता है और ना ही गरीबी में कोई सुधार है। एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों के झूठे झूठे वादे सिर्फ सत्ता पाने के लिए होते हैं और एक तरफ गरीब आम जनता जो नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक यहाँ के आदिवासी लड़कियाँ दूसरे राज्यों के महानगरों में बर्तन रगड़ेंगे, झाड़ू लगाएंगे, मार खाएंगे? आखिर कब तक शोषण का शिकार होंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ के युवतियों के लिए चलाया जाता है, जैसे कि सिलाई वगैरह का, और उन्हें
जॉब के नाम पर दूसरे राज्यों में भी भेज दिया जाता है। चेन्नई से लौट रही कुछ युवतियों से मेरी बातचीत एक बार ट्रेन में हुई थी। उन्होंने बताया था कि 16 से 17 घंटे काम कराया जाता है और उनको उसके एवज में उतने पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, और वो वहाँ से किसी तरह से भागकर अपने घर वापस आई। और ये आज कई जगहों में ऐसी स्थिति है। तो आप खुद सोचिए, कैसे बढ़ेगा झारखंड, कैसे होगा विकास, कैसे मिलेगा रोजगार। सरकार के लिए तो ये सब सवाल चुभने वाले हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि मुर्गी पालो, बकरी पालो, चाहे आप बीएड किए हों या बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किए हों, आपको सरकार मौका ही नहीं देगी, ना ही वैकेंसी कि आप पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें। और वैकेंसी देगी तो वो कुछ दिन में रद्द होगा, और रद्द नहीं होगा तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, और एग्ज़ाम भी हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं जारी होगा, और रिजल्ट जारी भी हो गया तो उसमें घोटाला ही घोटाला होगा। तो ये है हमारा झारखंड और यहाँ की जो है वो सच्चाई।